वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ अलग हट के टॉपिक लेके आई। दोस्तों, जब भारत गुलाम था तब लाखों वीरों ने बिना सोचे समझे जान की कुर्बानी कर दी। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए। चंद्रशेखर आजाद गोली खाकर बलिदान दे दिया। लेकिन आज सवाल है, अगर वो शहीद आज जीवित होते तो भारत की यह स्थिति देखते जहां नेता भ्रष्टाचार घोटाला में फंसे, तो क्या वो गर्व महसूस करते या उनका दिल टूट जाता? शहीदों का बलिदान, लाखों लोग ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी जिंदगी छोटी थी, लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद थे। उस वक्त उनकी बंद मुट्ठियों में कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन हाँ, उस वक्त उनका एक नारा था जो किसी बारूद से भी ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों, ये वो दिन था जब सारा हिंदुस्तान रोया था, जब धरती कांप उठी थी, लेकिन वो तीन बहादुर क्रांतिकारी तब भी मुस्कुरा रहे थे। ये दास्तान है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की। सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। सपनों का भारत, उनका सपना था कि एक ऐसा भारत जहां सबको बराबरी मिले, कोई भूखा ना रहे, ना कोई बेघर हो, ना हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार हो। आज का भारत, आजादी मिली, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी अभी भी मौजूद है। नेता आए दिन घोटाला, स्कैम में पकड़े जाते हैं। राजनीति जनसेवा से हटकर स्वार्थ और सत्ता का खेल बन गया, सत्ता की लड़ाई बन गई है। शहीद ने अपने प्राण गंवाए, लेकिन आज के नेता देश की संपत्ति लूट रहे हैं। जहां वीर बलिदान से इतिहास रचते थे, वहीं आज कई नेता स्कैंडल से सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो हमें अपने शहीदों की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वही भारत बना पाए हैं जिसका सपना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने देखा था। बदलाव की जिम्मेदारी हम नागरिक का है। शहीदों ने अपनी जान देकर हमें आजादी दिलाई। अब हमारी बारी है अपने सपनों को भारत बनाने का, सपने का भारत बनाने का। जिस समय अंग्रेज के गिरफ्त में हमारा भारत था, उस समय हमें लगता था कि हम आजाद हो जाएंगे तो कितना खुशहाल रहेंगे। हर जगह खुशियां ही खुशियां रहेगी, कोई बेघर नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। हर समय हर जगह रोजगार मिलेगा, हर जगह खुशियों के फूल बिखेरे रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? जो सत्ता पर काबिज था उस समय 47 के बाद, वो लगातार सत्ता पे काबिज रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता पर। लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टी बहुत बन गया। सभी अपने अपने स्वार्थ, इतने गरीब फैमिली से आके नेता बनते हैं। अब बाद में आप उनके देखिए, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, करोड़ों करोड़ स्विच बैंक में, बड़े बड़े फार्म हाउस। वो क्या है? हमारे आपके पैसे, हमारे आपके पैसे तो हैं। तो जिसने कुर्बानी दी वो तो सिर्फ कुर्बानी देके चला गया।
किसी का घर अनाथ हो गया। लेकिन जो राज कर रहा है स्वार्थ और से लिप्त है, जो पकड़ रहा है वो भी सही से नहीं पकड़ रहा है। वो तो ईर्ष्या के भाव में ये अगर पार्टी है तो दूसरे पार्टी को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए पकड़ के पब्लिक मीडिया में कर लिया, फिर बंद हो गया मामला। अगर पकड़ रहे हो तो पब्लिक के पास आके उसको सजा दो, तो ताकि दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करे, जुर्रत नहीं करे ऐसी गुनाह करने का कि पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक पैसा तो कैसे हड़पा जाए। तो आपस में ही ये लोग साठ गांठ करके उसकी स्कैंडल निकाल देते हैं, उसका हाईलाइट कर देते हैं, बस बाद में पैचअप हो जाता है। तो इतना भ्रष्टाचार, आप किसी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे का एक पेपर आपका नहीं बढ़ेगा। कहीं भी टॉप ग्रेड जो है कितना भी ईमानदार हो, लेकिन सभी को ईमानदारी रहने का जरूरत है। तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि लेग पुलिंग भी हो रहा है। तो मेन है हमें अपनी शहीदों की कुर्बानी को याद रखनी चाहिए। हमें सोचना होगा कि क्या हम वही भारत बना पाए हैं जिसका सपना भगत सिंह, आजाद सभी ने देखा था, अपने जान की कुर्बानी देके। बदलाव की जिम्मेदारी हम नागरिक का है। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए